करूंगा। आज फिर 2.5% से ज़्यादा की मजबूती। और यहाँ पर अपडेट भी आई है सर, मतलब फेंडो कारोबार में इसमें पहली बार जो है वो हम देख रहे हैं कि एनएससी को पीछे किया, तो वो एक नंबर्स अपडेट आई है, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन 3700 के ऊपर बीएससी कैसा लग रहा है आज का पहला स्टॉक आज के इस सेगमेंट का? जी देखिए विपुल जी, बीएससी एक ऐसा स्टॉक है, हमने एग्जैक्टली 2050 2100 से बाई रिकमेंडेशन देते आ रहा हूँ। हर एक लेवल पे बाय ऑन डिप करने का ही सलाह रहता है हर एक सेल में। सो कहीं ना कहीं पहला हमारा व्यू था 3400 500 में एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेंगे। सेकेंड व्यू था 3800 से पहले प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वो जोन आ चुका है। कहीं ना कहीं एक तरफा इतना बड़ा एक रैली होने के बाद अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू है, मिड टर्म व्यू है, एक बार आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में डेफिनेटली सोचिए। आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये साइकोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा लंबा चलता रहेगा भागता रहेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं कमेंट करता हूं हर बार कि जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आएगा मैं बीएससी बेचने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है बिफोर द एनएससी आईपीओ एक बार ये 4250 4300 तक भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन वो पॉसिबिलिटीज है और जहां पे आपको हाथ टू हाथ पैसा अभी बन रहा है आपका, एक बार मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर आपका व्यू था और अगर आपका अकाउंट में अच्छा खासा एक प्रॉफिट चल रहा है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में एक बार सोचिए। लेकिन स्टॉक में पोटेंशियल है, हमारा लंबा टारगेट यहाँ पे अभी भी 4450 4500 तक है। मुझे लगता है कि बिफोर द एनएससी आईपीओ ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, डेफिनेटली बने रहना चाहिए। 150 ईयर्स का हिस्ट्री है, रिजल्ट भी अच्छे आए थे। कहीं ना कहीं जिस तरीके का चार्ट है बहुत ही स्ट्रांग माना जा रहा है। तो बस उन लोगों के लिए प्रॉफिट बुक करने का सलाह है जिनका बाइंग बहुत लोअर टाइम फ्रेम में है। आप लोगों ने अगर किसी ने भी 2850 2500 के आसपास का बाइंग किया है तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है, ट्रेंड आप देखना चाहते हो, तो इसमें व्यू नो डाउट पॉजिटिव है। तो 1 बजे आप दे दीजिएगा कॉल, ऐसा क्या है ना, उसके लिए तो फिर डिटेल में बातचीत कर ली जाएगी। चलिए बीएससी पर ये बात निकल करके आई है। कैपिटल मार्केट के बाकी जो शेयरों पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस पर काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे। अंशुल सर ये बताइए कि अगर सीडीएसएल को क्या करें अभी, मतलब रखें पोजीशन या फिर निकल जाएं, या फिर आज की जो 2% की गिरावट है उसमें कोशिश करनी चाहिए पकड़ने की? सर आई वुड अवॉइड। एक बाउंस बैक जरूर आपको 1270 1280 मिल सकता है, बट ओवरऑल डाउनसाइड जो 1851 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स के बाद खुली है, अभी उसके टारगेट्स पेंडिंग है 1071 1040, ये जोन टेस्ट होती हुई दिख रही है। तो मैं सीडीएसएल कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। एक इसी का भाई है एनएसटीएल, इसमें भी फिलहाल आईपीओ लो जो लिस्टिंग डे का लो था उसको तोड़ के उसके ऊपर हायर लो बनाने की कोशिश है 878 पे, तो ये भी स्टॉक वीक लग रहा है। जैसे 870 टूटेगा डाउनसाइड खुलेगी। तो कैपिटल मार्केट में बीएससी और एमसीएक्स छोड़ के बाकी किसी में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, तो इन दो को रख के बाकी सबको अवॉइड करना चाहिए। एमसीएक्स का जिक्र आपने किया तो मैं चाहूंगा फिर एमसीएक्स के लेवल ही बता दीजिए, फिर अलग के क्यों जाएंगे, कवरेज में तो हमारी है ही आज की। सर एमसीएक्स हमने डिस्कस भी किया था, मेरे ख्याल से मंडे 27 अप्रैल को, जब ये ब्रेकआउट कैंडल बना रहा था 2800 रुपए के आसपास की, ये 3100 रुपए 3100 से 3200 की जोन जा सकता है। 3041 का हाई लग के थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट इवेंचुअली 3100 से 3200 के बीच में स्टॉक आराम से जा सकता है। 48 डेज का रेक्टेंगल का, या अगर हायर लो कंपेयर करें तो बीसीबी का ब्रेकआउट है समवेयर अराउंड 2700 पे, जिसका टारगेट 3100 से 3200 रुपए। तो मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि 3100 3200 ये रेंज आती हुई दिखनी चाहिए।